हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। सो आज हम एक अनदर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज। जैसे कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको समझ ही आ ही गया होगा कि हम कैसे इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेनली इंपॉर्टेंट इसका इसलिए है क्योंकि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के अलावा इसके बाद इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। वेटेज इसलिए रहता है बिकॉज फिलर्स जो कि कॉमन है थ्रू आउट द ऑल और एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली एएमयू, वहाँ पे ये काफ़ी वर्सेटाइल होता है, काफ़ी इजीली यूज्ड हो जाता है। तो धीरे धीरे हम ऑप्शंस को समझेंगे, हम पैटर्न्स को इमुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करे एंड अच्छे से गाइडेंस करे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। यहाँ पे मामला सिंपल है, आपके पास मीनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको उसके लिए एक वर्ड चूज करना है। नाउ दिस इज अ लिटिल डिफरेंट देन हम जब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डील कर रहे थे। व्हाई? सिनोनिम्स में हमारे पास एक वर्ड होता था। इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू कि हमें क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग पता होगा, बट हियर इट्स डिफरेंट। यहाँ पे वो चारों ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमें मीनिंग्स नहीं पता, बट एटलीस्ट हमें क्वेश्चन में मीनिंग ऑलरेडी पता है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इनको अच्छे से ग्रास्प करें और अपना प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज ये क्वेश्चंस में इजीली मार्क्स गेन हो सकते हैं कंपेयर टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इसमें है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक ऐसी चीज जिसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है, एक से ज्यादा उसका अर्थ निकाला जा सकता है। नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, यानी कि इसका ऑब्वियस मीनिंग नहीं है, देखते ही नहीं पता चल रहा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से दिस इज अ पेन, इट्स वेरी ऑब्वियस इट्स अ पेन, देयर इज नो मोर देन वन मीनिंग, राइट? बट मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ I don't know the cosmic entities. Cosmic entities. Entities in itself has a multiple meanings. It has multiple interpretations. तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं: ट्राइट, अपोजिट, एक्सेप्शनल, एम्बिगुअस। ट्राइट, ट्राइट का मीनिंग क्या होता है? ट्राइट का मीनिंग सिंपली एक ऐसी चीज होती है जिसको रेपिटेशन के थ्रू उसका मीनिंग जो है डल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फ्रेज टाइम हील्स ऑल वुंड्स, यानी कि समय जो है सारे जख्म को भर देता है। ये आपने इतनी बार सुन लिया है कि इसका जो इफेक्ट है आपके ऊपर, इंप्रेशन इतना नहीं पड़ता। उसको हम क्या कहते हैं कि ये चीज जो है इसका रस खत्म हो चुका है, क्योंकि हर जो भी आता है बार बार एक ही चीज बोलते रहता है। यानी कि ट्राइट मीन्स समथिंग विच हैज बिकम डल बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। तो यहाँ पे इसका कुछ लेना देना इस चीज से है नहीं। अपोजिट, अपोजिट सिंपली मीन्स कि एक चीज से जो दूसरी चीज डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट कर रही है। अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल सिंपली मीन्स कि कोई भी चीज जो बहुत ही हटके है, अलग से हटके है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस में जैसे हमने देखा था, है ना, हम बोलते हैं ये पर्सन बहुत ही एक्सेप्शनल, इसमें टैलेंट है, यानी कि इसमें कुछ ऊपर हटके है बाकी लोगों की कंपैरिजन में। और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब ही यही है कि कोई चीज जो वेग है, कोई चीज जो इक्वानिमस है, यानी कि उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है। तो यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर होता है? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको मतलब जिसके बारे में जिसका होना, अकरेंस मतलब क्या है, यानी कि किसी भी चीज का होना, हैपनिंग सिंपली, है ना। तो समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबली डेंजरस अकरेंस, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज अगर उसका होना जो है उससे अपने अंदर डर होता है पैदा, तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना। कोई भी अगर बुरी चीज होती है तो वो ना हो उसके रिगार्डिंग हमारे पास मतलब कि कोई ना कोई फियर होता है। वी डोंट वांट बैड थिंग्स टू हैपन, राइट? तो उनमें से आपको एक टर्म ढूंढना है इन चारों में से। स्पेक्टर, स्पेक्टर मतलब क्या होता है? स्पेक्टर देखो एक चीज है जिसका मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल कोई भी लूमिंग थ्रेट। स्पेक्टर मतलब क्या होता है? लूमिंग थ्रेट, यानी कि एक ऐसा थ्रेट, एक ऐसा कोई भी थ्रेट जो लूम कर रहा है, यानी कि जो फ्यूचर में आने वाला है प्रेजेंट में। स्पेक्टर जो है ना एक एक्चुअली में रेफरेंस से लिया गया है। फॉर एग्जांपल जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज थी उसमें एक विलेनस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम स्पेक्टर है। तो यहाँ से कल्चरल पॉप रेफरेंस से हमारा ये रूट वर्ड आता है और स्पेक्टर जो है धीरे 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 ये फॉर्मलाइज हो गया। तो स्पेक्टर मीन सिंपली एनी काइंड ऑफ लूमिंग थ्रेट। बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है कि कोई भी चीज को इंचैंट करना। बिगाइल मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लाइक डिसीव करना एंड ऑल, धोखा देना एंड ऑल। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी कैन से कि फ्लैटरर्स हैव अ वेरी बिगाइलिंग टंग, यानी कि वो अपने आपकी वाहवाही कर करके आपको जो है धोखा दे सकते हैं, बिगाइलिंग। दूसरा मीनिंग भी हो सकता है बिगाइल का, फॉर एग्जांपल कि आई एम पासिंग माई टाइम प्लेजेंटली, आई एम पासिंग माई टाइम लाइक इट इज अ वेरी बिगाइलिंग वे टू पास टाइम, यानी कि इट्स अ वेरी प्लेजेंट वे टू पास टाइम। तो बिगाइलिंग उस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। बिगाइलिंग का यानी कि मतलब रूट वर्ड सिंपली है, इसका रूट मीनिंग क्या है? चार्म करना, इंचैंट करना। अगेन कुछ लेना देना नहीं है,
भयभीत से, फियर से। मोनोलिथ सिंपली बस एक चीज होती है, कोई भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल रॉक, बहुत ही बड़ा सा मासिव रॉक एंड ऑल, जो कि एक सिंगुलर होता है ना। तो मोनोलिथ का भी अगेन कुछ लेना देना नहीं है कोई फियरसम से। हो सकता है कुछ मोनोलिथ फियरसम हो, लेकिन अगेन इट डज नॉट नेसेसरली हैज टू डू विद इट। फिर है कैनी। कैनी सिंपली मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी श्रूड, हु इज वेरी क्लेवर, हु इज वेरी शार्प। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनी, कि दिस पर्सन इज वेरी कैनी। तो ये तीनों का कुछ रिलेशन इससे है नहीं, यानी कि हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है, स्पेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसका अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी, डिग्री, हर चीज में वो चीज क्या है, एवरेज है। एवरेज क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का, यानी कि एग्जैक्टली 50, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1 to 100 का एवरेज क्या होगा, 50 होगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम बीच में आ रहा है ना, एवरेज। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉडरेट, सुपरनेटेंट, हॉबल, हम करना मतलब क्या होता है, कोई भी लाइक जो आवाज आप निकालते हो अपने लिप्स को प्रेस करके धीरे धीरे, कंटिन्यूअस एक मतलब रिदम जो होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूम। क्या ह्यूम का कुछ लेना देना है एवरेज? नो। ह्यूम तो स्वीट भी हो सकता है, ह्यूम तो अच्छा भी हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है। तो एवरेज का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। हॉबल, हॉबल करना मतलब लिम्प करता है, कोई पर्सन है उसको मतलब लंगड़ा है तो वो लिम्प करेगा, है ना, क्योंकि उसको चोट लगी हुई है। तो वो क्या कर रहा है, पर्सन हॉबल कर रहा है। हॉबल का कुछ लेना देना है एवरेज से? नहीं लेना देना है। फिर है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट सिंपली मीन्स कि कोई भी चीज, कोई भी क्लियर लिक्विड जो है, अगर किसी सेडिमेंट के ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का हो सकता है, एक सॉलिड सब्सटेंस का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन मैटर क्या करता है कि जो भी चीज ऊपर है उसके, मतलब ऊपरी परत है जो उसकी, वो एकदम सेपरेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई दूध है, दूध में आपने देखा होगा कभी कभी मलाई जो है ऊपर मतलब जैसे तैर रहा होता है, वो क्या हम कहेंगे, उसको सुपरनेटेंट कहेंगे। अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद एवरेज। तो मॉडरेट, नाउ मॉडरेट व्हाट डज इट मीन, कि हम बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत ही मॉडरेट है, यानी कि ये रैडिकल नहीं है, ये कंजर्वेटिव नहीं है, दिस पर्सन इज जस्ट मॉडरेट, यानी कि हर चीज में इसका एक ओपिनियन जो होता है एक बैलेंस्ड होता है, एक एवरेज होता है। तो वहां पे ये वर्ड जो है सेंस बैठता है। हम जब बात करते हैं लो, मीडियम, हाई, तो मॉडरेट ही तो होता है मीडियम का, तो मॉडरेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर पुअर कंडीशंस। यानी कि कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री, ऐसी वर्क प्लेस जहां पे वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, यानी कि मतलब कि उनको काम दिया जाता है और उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं, उनको काम भी बहुत ज्यादा कराया हो गया होता है और बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस होती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल मूवमेंट का मतलब रेफरेंस है। तो यहाँ पे आपने सुना भी होगा ये फ्रेजिंग्स में। पहला है इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप टच नहीं कर सकते, है ना। आइडिया है, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मतलब इम्पैल्पेबल सिंपली मीन्स कि एनीथिंग विच इज वेरी हार्ड टू ग्रास्प, एनीथिंग विच इज मेंटली हार्ड टू ग्रास्प, एनीथिंग विच इज इंटेंजिबल, यानी कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मान लो कोई आइडिया हो गया, जैसे मैंने मान लो बोल दिया कलर ग्रीन। कलर ग्रीन इन इटसेल्फ इज इम्पैल्पेबल। आप ग्रीन को थोड़ी ना टच कर सकते हो, आप ग्रीन को देख सकते हो। तो इसका कुछ लेना देना है फैक्ट्री से? नहीं लेना देना है। फिर है आउटसेट। आउटसेट सिंपली मींस लाइक कि एट द वेरी बिगिनिंग। जब आप लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो तो आप बहुत बार देखोगे उसमें लिखा होता है एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई एम असर्टिंग दिस पॉइंट, यानी कि एट द वेरी बिगिनिंग, यानी कि एकदम शुरुआत से। अगेन फैक्ट्री से कुछ लेना देना है? नहीं है लेना देना है। फिर है ब्लूमी। ब्लूमी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा एक पोएटिक सेंस में यूज करते हैं, ब्यूटीफुल सेंस में यूज करते हैं, रोमांटिक सेंस में यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लूमी पर्सनैलिटी, दिस फ्लावर इज वेरी ब्लूमी और दिस फ्रूट इज वेरी ब्लूमी, यानी कि इट हैज फ्लरिशिंग, मतलब वो फ्लरिश हो रहा है, वो बहुत नर्चर हो रहा है। तो वहां पे हम वर्ड का यूज करते हैं ब्लूमी यूज करते हैं। फैक्ट्री, लॉन्ग वर्क कंडीशंस, बिल्कुल लेना देना नहीं है। स्वेट शॉप। स्वेट शॉप हम बात करते हैं ना, मतलब कि आपने बहुत बार सुना होगा कि देयर आर लॉट ऑफ स्वेट शॉप्स इन चाइना एंड ऑल। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिकली इन्हीं कंडीशंस को रेफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस। तो थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स जिनकी कोई अहमियत नहीं है, यानी कि उनका कोई वर्थ नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। रिमेन सिंपली मींस लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जिसको छोड़ दिया गया है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन है लेट्स से। अब हड़प्पन सिविलाइजेशंस के रिमेन्स क्या होंगे? जो भी मतलब कि हम वहाँ के इंस्क्रिप्शंस निकालते हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट निकालते हैं, वो क्या है, उसके रिमेन्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको डेलिबरेटली छोड़ा गया है, इट्स जस्ट दैट वी हैपन टू फाइंड देम। फ्लोटसम ऑन द अदर हैंड सिंपली मीन्स कि कोई शिप का जो व्रेकेज होता है, जो कि मतलब कि इतना काम की चीज नहीं होती है, तो वो तैरने लगती है क्योंकि उसको शिप से मतलब बाहर फेंक दिया जाता है जिससे कि शिप जो है बेटर ऑपरेट कर पाए, तो क्या है फ्लोटसम।
फिर आता है शैम्बल्स। शैम्बल्स मतलब होता है कि कभी भी कोई चीज़ जो है पूरी तरह से अगर तहस नहस हो जाती है, तबाह हो जाती है, तो हम वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करते हैं, शैम्बल, यानी कि दिस प्लेस इज इन शैम्बल, दिस हाउस इज इन शैम्बल्स। फिर आता है हैवोक। हैवोक हम स्टॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आंधी आई, तो अगर आंधी आती है तो आप देखते हो कि बहुत बार जो झोपड़ियाँ होती हैं, उनकी जो छतें होती हैं वो गिर जाती हैं, तहस नहस हो जाता है। तो वहाँ पे हैवोक एक प्रोसेस है कि दिस स्टॉर्म हैवोक्ड ग्रेट मेनी हाउसेस, राइट। वहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन थिंग्स, हमें तो थिंग्स चाहिए जो कि डिस्कार्ड हो चुकी है, तो वो हमें फ्लोटसम में मिल रहा है, क्योंकि बाकी तीन क्या है, या तो प्रोसेस के बारे में बात कर रही है या तो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है बिकम अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, यानी कि बिकम अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। अब जैसे देखो कोई सिम्टम्स होते हैं किसी चीज के, तो सिम्टम से ही तो आपको पता चलता है ना कि आपको क्या बीमारी है। तो इसमें वही चीज है कि कोई भी चीज जो आपको अपेरेंट हो रही है, यानी कि आपको उसके बारे में पता चल रहा है क्योंकि सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपके अंदर है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैनिफेस्ट करना मतलब क्या होता है, सिंपली शो करना, डिस्प्ले करना किसी चीज को। फिर है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी चीज जो एक दूसरे से डिफरेंस है ना। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर एंड आइस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द, है ना। एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों ही वाटर है, H2 का बना है, लेकिन वो एक सॉलिड है एक लिक्विड है। फिर है वेग। वेग मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एम्बिगुअस से रिलेटेड है ना, इक्वानिमस से रिलेटेड है एंड ऑल। तो वेग मतलब क्या है, जिसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल होती है, जिसके में क्लैरिटी नहीं होती है। फिर आता है डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज करना। फॉर एग्जांपल कि आई डाइवर्ज द इंफॉर्मेशन, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन जो है आपको बता दी जो नहीं बता रहा था मैं। डाइवर्ज करना मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रदान करना, है ना, व्यक्त करना। तो इसमें बोल रहे हैं कि इट बिकम्स अपेरेंस थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो यानी कि जो भी चीज है वो सिम्टम्स से अगर वो अपेरेंट हो रही है, यानी कि अपने आप पता चल रही है, वो क्या हो रही है, वो शो हो रही है। यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट। फिर है रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर द वार्मथ और सेंसेशन। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि ये उस चीज को डिस्क्राइब करता है जब आप बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल अपने हाथ को मान लो रब कर रहे हो, तो आपको एक सर्टेन हीट प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन की वजह से, राइट। यानी कि आपको वार्मथ प्रोड्यूस होगा, कोई भी एक सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो फज। फज जो है बेसिकली एक थिन फाइबर होता है, यानी कि हम हेयर है जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम क्या कहेंगे, फज। अब ओल्डन टाइम्स में मतलब कि पुलिस को भी रेफर करता था, अभी भी कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में पुलिस को रेफर करता है, लेकिन प्राइमरीली इट मींस फाइबर ऑफ हेयर। तो हेयर। फिर आता है चेफ। चेफ फॉर एग्जाम्पल लेकिन आप जब मतलब कि किसी इंसान के अगेंस्ट जो है, लाइक फॉर एग्जांपल इसके स्किन के अगेंस्ट रब करते हो, तो क्या होता है, एक सोरनेस प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एक सोरनेस प्रोड्यूस होता है ना। अब अगर बहुत टाइम तक आप ऐसे करते रहोगे तो ऑफ कोर्स लाइक एक रेड मार्क आप वहां पे देखोगे। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट हो रहा है और वहां पे एक सोरनेस पैदा हो रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे, शेफ। स्कम। स्कम के दो मीनिंग्स होते हैं। एक पर्सन के लिए जब हम यूज करते हैं तो वी आर लाइक टेलिंग कि दिस पर्सन इज स्कम, यानी कि बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। और जब हम बात करते हैं इन जनरल सेंस कम, तो इट सिंपली मींस लाइक कोई भी चीज गंदी जो होती है, लाइक सेडिमेंट होता है फॉर एग्जांपल, तो इट्स अ स्कम बेसिकली। ऑब्लिक, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन होती है या तो वो स्ट्रेट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है लेट से, है ना, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है बट स्ट्रेट लाइन है लेट से। और यही चीज मान लो अगर ऐसी होगी तो ऑब्लिक हो गई, यानी कि स्लांटिंग लाइन है ना। ऑब्लिक मतलब स्लांटिंग हो गया किसी चीज का। इसको हम आइडिया में भी यूज करते हैं, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया, दिस इज अ वेरी ऑब्लिक आइडिया। तो हमें चाहिए रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, तो वो तो हमें बस एक ही ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने डेफिनेटली सुना होगा या एटलीस्ट एक्सपीरियंस भी किया होगा, हो सकता है, राइट। कि आपको जब स्कूल में रखा जाता था, मतलब कि आपको जाने नहीं जाता था घर, तो आपको एक पनिशमेंट मिल रही है। ऐसा तो है नहीं हमको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, पनिशमेंट ही मिल रही है। तो उस पनिशमेंट को हम क्या कहते थे, तो उस पनिशमेंट को यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिटेंशन। प्रिटेंशन क्या होता है, प्रिटेंशन सिंपली होता है लेकिन जब आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप मतलब कि धोखेबाजी कर रहे हो, आप मतलब कि एक बेकार लेकिन मुखौटा आपने पहना हुआ है, आप प्रिटेंस में हो, मतलब सिंपली यानी कि आप कोई भी चीज जो है उसका वो नकली है, वो असली नहीं है, है ना। तो वहां पे क्या कहेंगे हम, प्रिटेंशन हो रहा है सिंपली। आइसोलेट क्या होता है, आइसोलेट होता है सिंपली लाइक कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक बॉक्स है नाउ, ये बॉक्स जो है ए और बी, इन दोनों को एकदम सेपरेट रखा हुआ है, इन दोनों को ताला बंद करके इनके कमरे में रखा हुआ है,
इन दोनों को क्या किया हुआ है, उन्हें आइसोलेट किया हुआ है, एक दूसरे से हटाया हुआ है। आइसोलेट में इंपॉर्टेंट नहीं है दो लोगों, बस आइसोलेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी चीज से, समाज से या कोई सोसाइटी से या कहीं से भी आइसोलेट करके रखा हुआ है, सेपरेट करके रखा हुआ है, एकदम दूर रखा हुआ है ना, अपने सीमित रखा हुआ है। तो आइसोलेट वहां पे हम यूज करते हैं। डिटेंशन, डिटेंशन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे डिटेन करना है ना किसी भी पर्सन को, मतलब कि वहां पे बंद रखना, उसको रोक के रखना है ऑल, यही तो होता है पनिशमेंट स्कूल में कि रोक के रखते हैं। ब्लेंडर, ब्लेंडर सिंपली एक मशीन है जिस मशीन में मतलब कि मिक्स होती है। ऑफ कोर्स अगर आप इसका एक मतलब एसेंस निकालोगे तो एसेंस क्या है कि दो चीजें या तीन चीजें या जितनी भी वैरायटी ऑफ चीजें हैं अगर वो मिक्स हो पा रही है तो हम क्या करें, ब्लेंड, उसका ब्लेंड होता है ना। तो ब्लेंडर बेसिकली एक मशीन होती है, मॉडर्न मशीन होती है जो मिक्स करती है चीजों को। तो यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स क्या होगा, डिटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सेरेब्रम बेसिकली हमारे ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। तो द आउटर लेयर जो होता है सेरेब्रम का मतलब है ना, एक सेरेब्रम होता है कंपोज्ड ऑफ फोल्डेड ग्रे मैटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्शियसनेस। इसमें क्या लिखा है कि एक आउटर लेयर होता है सेरेब्रम, ठीक है, जो कि एक फोल्डेड ग्रे मैटर का होता है और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्शियसनेस में। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब कि इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। तो इसलिए इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट्स हो भी तो इतना आपको मतलब सोचने के बारे में जरूरत नहीं है कि अरे हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, सो ऑफ कोर्स यू विल हैव सम डिफिकल्टीज इन ग्रास्पिंग देम। तो पहला है विक्टर। विक्टर क्या है, मतलब कि कोई भी एक पर्सन है ना जो मतलब विक्ट्री अचीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, विक्टर कहते हैं। अगर आप जीत गए तो आपको क्या कहेंगे, विक्टर कहेंगे, और अगर आप हार गए तो आपको क्या कहेंगे, डिफीटेड कहे गए, है ना, डिफीटेड कहेंगे। कॉर्टेक्स, आपने सुना होगा ये वर्ड, ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार यूज होता है कॉर्टेक्स एंड ऑल। तो हमें लग रहा है कि कॉर्टेक्स हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे पहले। स्क्रब, स्क्रब मतलब क्या होता है, लेकिन वो जैसे फॉर एग्जांपल साबुन नहीं घिसते हो, स्क्रब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर स्क्रबिंग ऑफ द डस्ट, यानी कि किसी भी चीज में अगर डस्ट सेटल हो जाती है तो, या मान लो आप स्पॉन से कर रहे हो, किसी भी तरह से आप मतलब कि वहां का डस्ट जब निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्क्रबिंग कर रहे हो, उसको एकदम रगड़ रगड़ के निकाल रहे हो। फिर होता है केपर्ड। केपर्ड मतलब होता है सिंपली लाइक एकदम प्लेफुल जब होता है, लीप करते हो आप, मतलब एकदम जंप करते हो, पाउंस करते रहते हो नॉल। तो वहां पे हम वो जो वर्ड क्या यूज करते हैं, वहां पे वर्ड यूज करते हैं केपर्ड, ठीक है, वहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं, केपर्ड। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही ऑप्शंस रिलेटेड है ही नहीं, और ये एक ऐसा चीज है जो आपको लग भी रहा है कि अच्छा इससे रिलेटेड हो भी सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएं तो हम फिगर आउट कर सकते हैं, बल्कि ही टेक्निकल क्वेश्चन है तब भी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर कॉर्टेक्स। फिर है अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्स पुशिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। यानी कि एक हॉट स्प्रिंग होता है, हॉट स्प्रिंग्स बेसिकली बहुत कॉमन है, लेकिन वो इन रीजन्स लाइक आइसलैंड, जापान एंड मेनी अदर नेशंस एंड ऑल स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी है, बट इन रीजन्स में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है ऑल, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस रहता है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, लोग प्रेफर करते हैं। तो हॉट स्प्रिंग जो होता है बेसिकली जहाँ पे वाटर बहुत अच्छा खासा बॉयल कर जाता है और जो पुश करता है एक टॉल कॉलम ऑफ मतलब कि वाटर को एंड स्टीम, यानी कि जो भी पानी है और उसकी जो स्टीम है, जो भाप होता है, क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो वो स्टीम हो जाता है ना, भाप निकलने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि एकदम गर्म पानी है तो उसका ऊपर से जो गैस भी निकल रहा है उससे भी पूरा मतलब कि जलने लगता है, ऑल सेंसेशन फीलिंग होती है, एक बर्निंग सेंसेशंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, ये पूछा जा रहा है आपको कि एक वर्ड में आप उनको डिस्क्राइब करिए। तो इसमें है गीजर। गीजर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे गीजर का सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, गीजर में भी तो यही होता है। विंटर में आप गीजर क्यों आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप हॉट वाटर चाहते हो वहां पे, तो हमें तो दिख रहा है कि हॉट वाटर मिल रहा है, तो यानी कि सेम हो सकता है, सिमिलैरिटीज तो एटलीस्ट मिल रही है हमें। तो अब इसको हम रखेंगे भी रिजर्व्ड में। फिर आता है स्माइट। स्माइट एक आर्किक टर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइबल में देखोगे तो लॉर्ड मे स्माइट अस फॉर आवर सिंस। तो ये स्माइट बेसिकली एक आर्किक टर्म है जिसमें मतलब लेकिन किसी भी चीज को फोर्सफुली पुश करना, उसका मतलब क्या है, स्माइट करना। या दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, स्मिटन। क्या होता है, स्मिटन। फॉर एग्जाम्पल स्मिटन हम यूज करते हैं रोमांटिक सेंस में कि ही इज वेरी स्मिटन विथ हर, यानी कि ही इज वेरी स्मिटन विथ हर, है ना, यानी कि एकदम पुल्ड अवे हो गया है, हिज हर्ट स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड बाय हर। तो वहां पे भी हम स्मिटन वर्ड यूज कर सकते हैं। ब्रू, ब्रू करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई चाय गर्म कर रहा है ना, कि ब्रू द टी, आई एम ब्रूइंग द टी। दिस इज यूज इन वेरी, कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी लेट्स से सूप है तो आप उसको क्या कर रहे हो, ब्रू कर रहे हो, ठीक है। पिटेड, पिटेड होता है फॉर एग्जांपल कि जैसे अब रोमन्स टाइम में जब रोमन एम्पायर था स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि बहुत सारे ग्लेडिएटर्स होते थे, क्योंकि एक
कोलोसियम होता जिसमें बहुत फाइटिंग होती थी, लोग लड़ते थे एक दूसरे से एंड ऑल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल एंड ऑफ कोर्स आल्सो द एम्परर एंड ऑल। तो वहां पे वी कैन से ओपोनेंट्स आर बीइंग पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि बीइंग पुट अगेंस्ट ईच अदर। तो वहां पे क्या कहेंगे, वर्ड पिटेड। तो हमें जो चाहिए हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर जो है बॉयल कर रहा है, वो कहां कर रहा है, गीजर में कर रहा है ना, गीजर में कर रहा है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और ट्राइफलिंग, यानी कि कोई भी चीज जो है मतलब इसको अगर हम दिखा दे कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या ट्राइफल है मतलब कि वो तुच्छ है ट्राइफल मतलब तुच्छ होता है या उसकी इतनी अहमियत नहीं है, तो वो हम कैसे करते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। सुपर इंटेंट, सुपर इंटेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बस मतलब कि ऊपर से देखना, कंट्रोल करना कि अरे भाई काम चल रहा है तो सही चल रहा है, इसीलिए तो हम बोलते हैं सुपर इंटेंडेंट, है ना, सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी। वो क्या देखता है, पुलिस वालों को देखता है कि यार ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सुपर इंटेंडेंट करना मतलब कि सिंपली वॉच करना, मतलब कि ऊपर से ध्यान रखना, ओवरसी करना, है ना। तो उसका तो कुछ लेना देना हो नहीं सकता इन सब चीजों से। ऑप्टिमैलिटी सिंपली मीन्स लाइक कोई भी चीज का मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमैलिटी फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ऑल्सो इन द सेंस कि भाई एक चीज दूसरी चीज से एकदम कंपैटिबल है या अच्छी है उसके लिए या नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ऑयल है, तो ऑप्टिमम यूज ऑयल का क्या होगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, इतना ज़्यादा ऑयल है कि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, यू विल प्रोबेबली प्रेफर टू ट्रेड इट। वरना अगर आप मान लो उसको वेस्ट करने लगोगे, ऐसे ही रहने दोगे, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना। फिर है ट्रिविलाइज करना, फिर है ट्रिविलाइज। ट्रिविलाइज मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं यू आर ट्रिविलाइजिंग दिस इंपॉर्टेंट मैटर, दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, प्लीज डोंट ट्रिविलाइज दिस। यानी कि ट्रिविलाइज हमेशा एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जब आप किसी एक इंपॉर्टेंट मैटर को, एक बड़े मैटर को जो है आप उसको इतना इनफ कंसिडरेशन नहीं देते, इनफ थॉट नहीं देते जितना आपको देना चाहिए। तो ये तो मैच कर रहा है, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर है डम डाउन। ना देखो डम डाउन आपको लग रहा होगा कि अरे यार डम डाउन मतलब इससे ये वर्ड सही लग रहा है कि हाँ भाई ये भी मतलब कि उसको सिग्निफिकेंस को लेसन कर रहा होगा, बट वी हैव टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। डम डाउन जो है एक स्लैंग है, एक मॉडर्न स्लैंग है जो कि हम ऑफन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल बोलने के लिए कि कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर वो एक पर्सन उस चीज को सिंप्लीफाइड वर्ड्स में या एग्जांपल्स देके समझा रहा है, तो वी कैन आल्सो से लाइक कि प्लीज गिव मी अ डम डाउन वर्जन। फॉर एग्जांपल जब आपका मन नहीं करता बिल्कुल पढ़ाई करने का एंड ऑल, कि आपको मन करता है अरे यार बहुत हो गया, बहुत ओवरलोड आ गया माइंड, तो आप चाहते हो एक डम डाउन वर्जन, तो आप क्विकली एक 5 मिनट की रिकैप वीडियो मान लो यूट्यूब पे उठा के देख लोगे, है ना। तो वो क्या है उसका डम डाउन वर्जन। उस आपको पूरा एकेडमिक कॉन्सेप्ट उसमें तो नहीं मिला, लेकिन आपको एक डम डाउन वर्जन मिल गया। तो अगेन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि वो एकदम लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है कि कौन उसका बेस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड हो रहा है, सब्सटीट्यूशन देखना है ना उसका, कि कौन उसको रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे वर्ड क्या हो जाता है, ट्रिविलाइज, ऑप्शन नंबर सी। फिर है जेस्चर एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट सच एज बो। कोई भी जेस्चर जो कि रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है ना, यानी कि एकदम बो हो रहा है, यानी कि बो इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। आप आदर कर रहे हो किसी इंसान का, जब बड़े आते हो आप झुकते हो, यानी कि आप क्या दिखा रहे हो उनको कि आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे कंसेंशुअल, कंसेंशुअल मतलब क्या होता है कि सिंपली ए एंड बी है, अगर उन्होंने एग्री कर लिया कि आपस में वो रोमांटिक रिलेशंस में इंटर करना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे उनका रिलेशन क्या है, कंसेंशुअल है, यानी कि अपनी सहमति से है। तो अगेन उसका कोई रिस्पेक्ट से लेना देना नहीं है, दैट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू कंसेंट। हाँ हो सकता है कंसेंट के साथ साथ रिस्पेक्ट भी आए, बट अगेन इट्स वी हैव टू लुक फॉर सब्स्टिट्यूशन नॉट रिलेटेड वर्ड्स। तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर ओबीसियंस, फिर है ओबेसेंस, ठीक है। ओबेसेंस, ओबेसेंस मतलब कि क्या होता है कि जब आप डीपली किसी पर्सन के लिए रेवरेंस एक्सप्रेस करते हो या आप उसको बो करते हो, ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करते हो, तो ये तो रिस्पेक्ट से बिल्कुल टाई कर रहा है कि हमें तो यही चाहिए, है ना। फिर है पर्क। पर्क मतलब क्या होता है, पर्क अगेन देखो वर्ब भी हो सकता है और इन अ सेंस लाइक अपने आप में एक प्रॉपर वर्ड भी हो सकता है। पर्क मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, मैं चॉकलेट वाले पर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। पर्क हो गया जैसे फॉर एग्जांपल की शी पॉक्ड अप हियरिंग हर प्रमोशन, यानी कि उसे बहुत खुशी हुई, शी पॉक्ड अप, है ना। दूसरा हो सकता है पर्क फॉर एग्जांपल कि आपको जॉब में कोई बोनस मिल गया, उसको भी हम पर्क कह सकते हैं, है ना। फिर है जर्मिनेट। जर्मिनेट अगेन देखो जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो जर्मिनेशन का प्रोसेस तो सबको पता है, सीड से मतलब कि प्लांट आता है। तो लेकिन दूसरा सेंस में जर्मिनेट का सिंपल मीनिंग है ग्रीव करना, किसी भी चीज का ग्रोथ होना है नॉल, है ना, बर्थ हो जाना। तो मतलब बर्थ से ग्रोथ होना। तो जैसे कोई आइडिया है वो जर्मिनेट कर गया क्योंकि मैंने कोई चीज को पढ़ा, कोई चीज को देखा, या अचानक से मेरे को कोई इंस्पिरेशन मिला, उससे वो जर्मिनेट कर गया। तो वहां पे भी हम सेंस यूज करते हैं। तो जेस्चर एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
फिर है एन इवेंट और ग्रुप ऑफ इवेंट्स अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस। कोई भी इवेंट या ग्रुप ऑफ इवेंट्स, है ना, कोई भी एक्ट या ग्रुप ऑफ एक्ट्स, कोई भी काम या बहुत सारे काम जो कि एक साथ हो रहा है एज अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल लेट से ये पेन है, ये पेन ऐसे हुआ यानी कि मतलब ये नीचे हो गया, फिर ये ऐसे हुआ, ये खड़ा हो गया, फिर ये नीचे हो गया, लेट गया, है ना। तो ये क्या हुआ, आपने देखा 5-6 एक्स, ये सारे ग्रुप ऑफ एक्स है, एक एक्ट तो हुआ नहीं, इसमें मैंने मल्टीपल एक्स किए हैं। मल्टीपल मतलब कि इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे, राइट। पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स और ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, ये टाइम का पैसेज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। स्टांजा। स्टांजा क्या होता है, अपने आप में पोएम होती है। पोएम्स में जो भी लाइंस होती है उनमें एक रिदम होता है ना। उसमें एक राइमिंग, मतलब कि जरूरी नहीं है हर बार राइमिंग हो, कभी कभार मतलब कि फ्री भी होता है स्टाइल, लेकिन राइम जनरली होता है। एक टोन होती है, एक सर्टेन कंसिस्टेंसी होती है। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, स्टांजा। दीज आर स्टांजास ऑफ अ पोएम। एपिसोड, इवेंट और ग्रुप एपिसोड। फॉर एग्जांपल एपिसोड क्या है, कोई भी एपिसोड अगर आप देखते हो या कोई भी एपिसोड लाइक यू नो दिस इज द हैवी एपिसोड ऑफ माय लाइफ, यानी कि मतलब इतने सारे इवेंट्स एक के बाद एक के बाद एक हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोड ही तो बोलते हैं। तो एपिसोड तो यहाँ पे बिल्कुल बैठ रहा है। फिर सीरियस। सीरियस हो सकता है, सीरियस हो सकता है। सीरियस मतलब क्या है, कोई भी चीज जो एकदम गंभीर है, लेकिन क्या उसका कुछ लेना देना है इवेंट और ग्रुप ऑफ इवेंट से, बिल्कुल लेना देना नहीं है। एक इवेंट और ग्रुप ऑफ इवेंट सीरियस हो, उससे सीरियस का क्या एक्सप्लेनेशन। फिर है लेसन। लेसन सिंपली मीन्स कि कोई भी यूनिट, है ना। लेसन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ते हो, मॉरल मतलब कि टेक्स्ट पढ़ते हो लेट्स से, तो आपको क्या मिलता है, उससे कोई मैसेज मिलता है, तो क्या है, लेसन है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो क्या है, एक लेसन है, लेकिन उसका कुछ लेना देना है इवेंट और ग्रुप ऑफ इवेंट से, नहीं लेना देना है। तो करेक्ट आंसर इज बी। फिर है रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज। ठीक है, अगेन देखो हमने अभी समझा था कि कोई भी चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी वैल्यू को गिराना क्या कहते हैं, ट्रिविलाइज। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये वर्ड जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप एक उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी चीज को मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे कि वो उतनी इंपॉर्टेंट हो ही नहीं जितनी उसकी एक्चुअली में इंपॉर्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने बोला कि एक टेस्ट है यार, बस करना है हो जाएगा। पता चलता है वो टेस्ट जो है आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और वो आपको मतलब कि डिटरमाइन करेगा कि आपको जॉब प्लेसमेंट लगती है या नहीं। तो आपने जैसे उसे फ्रेम किया, किसी को पता नहीं चला ना, उसे लगा होगा कि भाई कोई यूनिट टेस्ट होगा, कोई वाइवा होगा एंड ऑल, या ऐसे ही बस देना होगा। तो अगेन आपने क्या किया, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको कम किया, है ना, उसको कम दर्शाया। डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट एक मैथमेटिकल टर्म्स है जो कि मैथमेटिकल में यूज होता है, मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है। इट स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट्स की कोई भी रूट ऑफ द नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हो गया b² - 4ac। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो तो एक मैथमेटिक्स का टर्म्स हो गया। फिर स्ट्राइड मतलब होता है सिंपली लाइक मैं चल रहा हूँ, है ना, दिस इज माई स्ट्राइड, मतलब वॉकिंग स्टाइल। स्ट्राइड इज सिंपली वॉकिंग स्टाइल को हम कहते हैं। अंडर प्ले। अंडर प्ले क्या है, अब नाउ दिस इज समथिंग दैट वी फाइंड फाइनली रिलेटेड, कि कोई चीज है और बोलते नहीं है कि यार यू आर अंडर प्लेइंग दिस हैवीली, यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द मैटर लाइक हाउ मच इट हैज इंपॉर्टेंस टू मी, यू आर कंप्लीटली अंडर प्लेइंग इट। तो अंडर इन अ सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं अंडरवेलमिंग, है ना, तो अंडर अपने आप में एक नेगेटिव कोनोटेशंस बहुत सेंस में ला सकता है, तो अंडर प्ले इसीलिए यहाँ पे आता है। इम्पेरियस ऑन द अदर हैंड मीन्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड जो सुना है इंपेरियल, है ना, इंपेरियल। इंपेरियल क्या है, एक रॉयलिटी, एक नोबिलिटी को डिस्प्ले करता है। सिमिलरली इंपेरियस जो है वो बात करता है एक डोमिनेटिंग स्पिरिट के बारे में, मतलब कि समथिंग विच इज वेरी डोमिनेंट, समथिंग विच हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल, है ना, फोर्सफुल। तो वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इंपेरियस, नेगेटिव कॉनोटेशन है अगेन। तो रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट कहां पे, मतलब कि हमारा कैप्चर हो रहा है अंडर प्ले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है मैच और सरपास एज अ पर्सन बाय इमिटेशन। ठीक है, कोई भी पर्सन है, आप उसको सरपास कर रहे हो, यानी कि मान लो कि पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, और आपने क्या किया, उस पर्सन को, उस पर्सन की जो मतलब कला थी पेंट करने की, आपने उसके ऊपर उठ गए, सरपास कर दिया, यानी कि आपने उसको पीछे छोड़ दिया अपने से, है ना, आपने अपना टैलेंट जो है उससे भी ज्यादा ऊपर प्रूव कर दिया। बाई इमिटेशन, बाई इमिटेशन यानी कि नकल करके, तो उसको हम क्या कहते हैं,
पैरेलल, इमुलेट, डिट्टो, इम्प्रेशन। पैरेलल क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि हम बोलते हैं लाइक यू आर ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन टू थिंग्स, लाइक लेट्स से आई विल से ये पेन जो है एकदम मेरे हाथ के जैसा है। इट मीन्स बोथ आर राइट नाउ स्टैंडिंग स्टिल। तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन माई फिंगर एंड बिटवीन दिस पेन। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल हम ऐसे भी बोलते हैं लाइक इन लाइंस को, ये लाइन क्या है? एक दूसरे की पैरेलल है ना? जो लाइन कभी मिलती नहीं है, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी में कभी मिल सकती है, बट लाइक जनरली नहीं मिलती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम इमुलेट, इमुलेट क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, आप उसकी जब नकल करते हो, आप उसको इमुलेट कर रहे हो, हम क्या बोलते हैं कि यू आर इमुलेटिंग दैट पर्सन। आप उसको आदतें को अपने ऊपर उतार रहे हो, उसकी बिहेवियरिज्म को समझ रहे हो और खुद जो है उसे अडॉप्ट करके कोशिश कर रहे हो कि वो जैसे एक्ट करते हैं आप भी वैसे ही एक्ट करो। यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो? इमुलेट कर रहे हो, यानी कि इमिटेट कर रहे हो। तो यानी कि और क्यों कर रहे हो? सिर्फ इमिटेट करना तो मतलब हो गया सिर्फ नकल अंदाजी करना, है ना? लेकिन आप इमिटेट इसलिए कर रहे हो जिससे कि आप उसको सरपास कर पाओ, जिससे कि आपको समझ पाओ, एक डीपर मीनिंग के लिए कर रहे हो। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इमुलेट करना। डिट्टो मतलब होता है सिंपली लाइक कि कोई भी चीज लाइक जो एकदम एक की किसी का एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, लाइक डिट्टो। लेकिन मतलब जैसे मान लो आपने बोला कि आई रिस्पेक्ट यू, तो मैंने बोला डिट्टो, यानी कि आई रिस्पेक्ट यू टू। एग्जैक्टली मतलब मेरा भी इंटेंशन वही है जो आपका इंटेंशन है। इंप्रेशन सिंपली होता है लेकिन कोई भी पर्सन एक दूसरे पर्सन पे क्या छोड़ता है? इंप्रेशन छोड़ता है अपना, है ना? कि भाई ये पर्सन जो है मेरे ऊपर बहुत ही फेवरेबल इंप्रेशन छोड़ दिया, यानी कि अच्छा लगा इससे बात करके, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी। वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंप्रेशन। तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आता है लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस। यानी कि एक ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है जो कि रिफ्लेक्ट करे लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस। तो इनएप्टीट्यूड, अब देखो इनएप्टीट्यूड जो है अपने आप में वो किसका उल्टा है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं? रिफ्लेक्ट करने के लिए कि जब एक पर्सन की इनेट पोटेंशियल होता है किसी चीज के बारे में, कि एक स्पेसिफिक फील्ड में उसका हाई इंटेलिजेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं दिस पर्सन हैज अ वेरी हाई एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, दिस पर्सन हैज अ एप्टीट्यूड फॉर लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि इसका अच्छा खासा मतलब पोटेंशियल है, अच्छा खासा इसका माइंड है, मतलब कि ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, है ना? इंटेलिजेंस डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। तो सिमिलरली हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे को लगता है यार तुम्हारे में ना काफी अच्छा खासा एप्टीट्यूड है इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो इनएप्टीट्यूड उसका उल्टा हो गया सिंपली कि भाई तुम्हारे पास स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है ना? तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इनएप्टीट्यूड। डेक्सटेरिटी सिंपली मींस लाइक फॉर एग्जांपल हाथ में जो आपकी स्किल होती है ना, या फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके हैंड्स है बहुत स्किल्ड है लेकिन यू कैन सीव वेरी वेल एंड ऑल, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? लेकिन यू हैव अ वेरी डेक्स्ट्रस हैंड, ये लाइक आपकी डेक्सटेरिटी अच्छी है। प्रोफिशिएंसी सिंपली मींस लाइक किसी भी काम में अच्छा होना, प्रोफिशिएंसी है मतलब कि यार प्रोफिशिएंसी मींस सिंपली एफिशिएंसी, ठीक है? प्रोफिशिएंसी मींस एफिशिएंसी बट इन अ पर्टिकुलर सेटिंग, इन अ पर्टिकुलर पर्पस, इन अ पर्टिकुलर वर्क। तो हम वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोफिशिएंसी, कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। फिर है प्राउएस, प्राउएस सिंपली मींस लाइक द वर्ड फॉर वैलर, ब्रेव एंड ऑल। प्राउएस मतलब कि मींस कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, ठीक है? प्राउएस लेकिन कि दिस इज माय मैथमेटिकल प्राउएस, दिस इज माय फिजिकल प्राउएस। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं? प्राउएस यूज करते हैं। फिर आता है स्पॉट और स्टेन कॉज बाय डिस्कलरिंग सब्सटेंस। इसमें क्या बताना है? कोई भी एक स्पॉट या जो कि स्टेन यानी कि मतलब धब्बा होता है भाई डिस्कलरिंग सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस जो कि डिस्कलर कर देता है, यानी कि जो उसका ओरिजिनल कलर है उससे उसको चेंज करते हैं, है ना? इसीलिए वर्ड का यूज किया है डिस्कलर। डिस्कलर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, डिसकलर, डिसकलर। तो यहाँ पे आपके पास सामने दिया हुआ है ह्यू। ह्यू सिंपली मीन्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स, बेसिकली डिफरेंट कलर्स। ह्यू से हम मतलब कि एक तरह से काफी कलर्स जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लाइक ब्लू, ग्रीन, वाइट, जो भी बोलना है ना? लाइट के रिफ्रैक्शन से सब होता है, ठीक है, बट लेकिन ह्यूज बेसिकली हम उससे उसको इनकम्पास करते हैं। मतलब ह्यू इज अ वेरी ब्रॉड रेंजिंग इनकम्पासिंग टर्म जो कि हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं। ह्यू इन इटसेल्फ डज नॉट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन जो कि स्टेन में है कॉनोटेशन, क्योंकि स्टेन का कॉनोटेशन क्या है? जब हम बोलते हैं लेकिन अरे यार तुम्हारे शर्ट में कोई स्टेन लगा हुआ है, तो यानी कि वी डू नॉट मीन दैट इन अ पॉजिटिव सेंस ना, हम बोलते हैं दाल का स्टेन है तुम्हारी शर्ट पे, ऑब्वियसली वी मीन लाइक इन नेगेटिव सेंस। तो ह्यू उसका कुछ लेना देना नहीं है। ह्यू इज अ वेरी न्यूट्रल टर्म जो कि हम एक पोएटिक सेंस में भी देखते हैं। फिर आता है ब्लॉट। फिर क्या आता है? ब्लॉट। तो ब्लॉट इन इटसेल्फ बेसिकली हम बोलते हैं लेकिन इंक ब्लॉट, रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट फॉर एग्जांपल। तो ब्लॉट बेसिकली होता है लेकिन कि दिस इज अ ब्लॉट, मतलब ये हमारे पूरे लाइक समाज में काला धब्बा है, दिस इज अ ब्लैक ब्लॉट ऑन अस।
तो वहाँ पे हम एक स्टेन के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, एक नेगेटिव कॉनोटेशन में सेंस यूज़ कर रहे हैं। टिंट सिंपली मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा भी देखोगे तो कैमरा में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वार्म टिंट, क्या टिंट। तो टिंट बेसिकली किसी चीज़ को कलरेंस देता है ना, उसको मतलब कि उसके वार्म से मतलब कि उसका सिंपली वो कलर बदलता है, उसका जो लाइट है मतलब कि लाइटिंग है उसको चेंज करके आपका कलर परसेप्शन बदलता है। तो हम बोलते हैं ये टिंट, इसका टिंट क्या है पार्टिकुलरली, है ना, इसका टेम्परेंस क्या है पार्टिकुलरली। फिर डाई, डाई मतलब कि देखो अगेन वही वाली बात है, जब हम कोई भी कपड़ा बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम बना बनाया मतलब पहले से ही पता होता है कि अच्छा ये पिंक ही कपड़ा है, ब्लू ही कपड़ा है। एक वाइट कपड़े पे मतलब कि अगर आपको बनाना है कोई फैब्रिक जो कि पिंक होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, उसे आप डाई करोगे, है ना, डाई का प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो वहाँ वो वाला हम डाई यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा नेगेटिव कॉनोटेशन मिल रहा है, कौन सा सबसे बेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, वो हमें पता चल रहा है क्लियरली ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉट। तो ब्लॉट इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल। एनी क्वेरीज यू हैव यू कैन ऑलवेज राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल। डिस्क्रिप्शंस में आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जो कि टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है। सिमिलरली हमारे एक कोर्स लॉन्च ऑलरेडी कर ही दिया है जिसमें जो भी टॉप 30 आएंगे, हमारे दिसंबर 21 पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इंडिया में पूरा ऑनलाइन। 6 सेंटर्स में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, लखनऊ में होने वाला है, अलीगढ़ में होने वाला है, पीटीएम में होने वाला है, पटना में होने वाला है, मोतिहारी में होने वाला है। यानी कि अच्छा खासा कवरेज हमने किया है जैसे कि कोई भी मिस आउट नहीं कर पाए इस अपॉर्चुनिटी पर। अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो भी टॉप 30 आएंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। आपको बस www.legitprep.in पे जाना है और आपको बस एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। एक रियल एग्ज़ाम जैसे दोगे तो वैसे ही आपको होगा। और जो टॉप 30 से लेके 80 आएंगे उनको 50% स्कॉलरशिप्स मिलेगा, और जो बच रहेंगे 20 स्टूडेंट्स मोर 100 तक उनको भी 30% स्कॉलरशिप्स मिलेगा। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए अगर आप सीरियस हो अपने एग्ज़ाम्स के बारे में। थैंक यू।